जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। दोस्तों आज बात कर लेते हैं 10th क्लास के लिए फिजिक्स का पहला लेसन और ये मेरा पहला वीडियो है। प्रकाश का परावर्तन 10th क्लास के लिए है। इसमें क्या क्या पढ़ना है चलिए इसमें देखिए दोस्तों, टॉपिक कुछ ले चुके हैं। प्रकाश, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, प्रकीर्णन, प्रकाश का किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये इसी के अंतर्गत आता है। पारदर्शी, प्रभासी, अपारदर्शी पढ़ना बहुत है, लेकिन अभी इतना टॉपिक के लिए है स्टार्टिंग से दोस्तों। अभी इस वीडियो में इतनी ही को चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे, टोटल सीख जाएंगे। रटने की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो पहला है प्रकाश। तो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा दे, प्रकाश किसे कहते हैं। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आपको समझ आना कि क्या पूछा है, किसके बारे में पूछा है। तो प्रकाश, तो आप जितनी चारों भर नजर आपको देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो किसकी सहायता से आप देख रहे हैं? है आँख आपका, लेकिन किसकी सहायता से देख रहे हैं? जब तक प्रकाश नहीं है तब तक आप देख नहीं पाएंगे। आपसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लें कि आप घर में हैं रात में, और रात में क्या लाइट कट जाता हो, तो आप किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कि आप रात में अंधेरे में चलें तो ढबढिया जाएंगे, किसी दीवार से टकरा जाएंगे, आपको परेशानी हो जाएगा। मतलब हमारी आँख होते हुए भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखने के लिए क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? तो देख लेते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि प्रकाश एक कारक है या प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब कैसे देखते हैं? तो देखिए, जब भी प्रकाश किसी वस्तु से क्या होता है? टकराता है, और वो टकरा करके हमारी आंखों तक प्रकाश आता है, तभी हम उस वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। एग्जाम्पल को में समझेंगे कि एक व्यक्ति को है, एक दीवार है, तो दीवार के बाहर कुछ भी है। अब यहाँ से ये वस्तु दिन है, लेकिन आप ये वस्तु को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका प्रकाश इसको आंखों तक नहीं आ रहा। लेकिन ये दीवार नहीं है, ये इतना दूरी पे भी, कितना दूरी पे भी क्यों ना है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से इस वस्तु को भले ही साफ पूर्ण रूप से नहीं देख पाएगा, लेकिन उस नज़र आ जाएगा। क्या होता है कि जब प्रकाश, देखिए मान लो कि कहीं से प्रकाश इस पर टकरा, और प्रकाश टकरा करके कहाँ था? इस व्यक्ति की आंखों तक आ पाता तो देख पाते। तो देख लेते हैं। तो यही कहने का मतलब कि प्रकाश जब किसी वस्तु से क्या होती है? टकराती है, और टकरा करके हमारी आंखों तक आ पाती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। क्या? देखिए एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बस आपका हो गया सिंपल आंसर। चलिए अगला है, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है? तो प्रदीप्त पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों प्रदीप्त पे। तो देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, वही कहलाता है प्रदीप्त। जैसे आप मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य, तो सूर्य से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। आप एलईडी बल्ब देखे होंगे, तो एलईडी भी बल्ब से भी क्या होता है? लैंप देखे होंगे, है ना। बहुत से ऐसे आजकल तो उपकरण आ गए हैं, एलईडी बल्ब हो गया। तो इस टाइप से ये सब जो पदार्थ हैं, इनसे क्या होता है? तो प्रकाश निकलता है। तो वैसे पदार्थ, आपको डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश क्या होता है? निकलता है, वैसे पदार्थ को प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया। तो ये सब कुछ प्राकृतिक होते हैं, अप्राकृतिक भी होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। तो मतलब वो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर क्या होता है? प्रकाश निकलता है, वही पदार्थ क्या कहलाता है? तो प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। दूसरा है दोस्तों अप्रदीप्त। तो इसी का अपोजिट पता चल रहा है, अप्रदीप्त, यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश नहीं निकलता है, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकलता है या नहीं उत्सर्जित होता है, उसे पदार्थ को ही क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, इस सबसे प्रकाश क्या होते हैं? उत्सर्जित नहीं होते, नहीं निकलते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त। जैसे आपका क्या पढ़े दोस्तों? पत्थर, मिट्टी, है ना, लकड़ी। तो ये सब जो होते हैं जिनसे पदार्थ प्रकाश नहीं निकलता है, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ भी आपको कंप्लीट हो गया होगा कि प्रदीप्त में क्या पढ़ लें कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है या निकलता है, वैसे पदार्थ को ही प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, लैंप, लैंटेन, मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त क्या होगा दोस्तों कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी, पत्थर, बालू, ये सब लिख दीजिएगा, कॉपी कलम सब हो जाएंगे, इस सबसे प्रकाश नहीं निकलते हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं प्रकीर्णन। तो ये प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन, तो देखिए जब प्रकाश किसी सतह पे टकराती है, जब प्रकाश किसी सतह पे टकराती है और टकरा करके चारों तरफ क्या होती है? फैल जाती है, तो ही
प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए मान ले सपोज कि ये कोई वस्तु है, प्रकाश इधर से आया, इस पर टकराया और ये टकरा करके प्रकाश क्या हो गया दोस्तों, चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया, तो ये हो गया प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किसी कण से आता है, जब किसी स्रोत से प्रकाश आता है और किसी सतह पर या किसी कण पे टकराता है और टकरा करके प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप लिखना डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है और किसी सतह से क्या होती है, टकरा करके चारों तरफ फैल जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन समझ में आ गया हो कि किसी सतह से टकरा करके प्रकाश चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगला आता है प्रकाश का किरणपुंज। प्रकाश का किरणपुंज ये क्या होता है, तो जब प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के, अब देखो कि कहीं कहीं से ढेर सारे, यहाँ लाइट 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 पूरा लाइट है, तो ये क्या हो गया, किरणों का, लाइटों का समूह हो गया। तो जिस मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। तो हमारा प्रकाश के किरणपुंज आपको क्लियर हो गया कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों क्या, इसी के अंतर्गत आता है अभिसारी, क्या चीज, अपसारी। तो अपसारी किरणपुंज, ये देखिए इसके बारे में समझेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या अपसारी है। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो अपसारी किरणपुंज में होता है दोस्तों कि जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलता है और चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। तो आप यहाँ से डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अपसारी किरण वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलती है और चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। जैसे आप समझेंगे एक एलईडी बल्ब है, एक एलईडी क्या बल्ब है, यहाँ से प्रकाश निकला दोस्तों और ये चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। तो जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाती है तो इस प्रकार के किरणपुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है, जैसे सूर्य हो गया। तो सूर्य तो आपको समांतर किरण में चलाता है, लेकिन आप समझे कि जो कोई भी एक वस्तु से जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाती है तो इस है ना, इसे ही अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यह हमारा क्लियर। समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, तो समांतर किरणपुंज वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समानांतर चलती हो या जो बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हो, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे आप समझेंगे एक टॉर्च है दोस्तों, लाइट टॉर्च से जब आप मारते हैं तो कहाँ जाता है रोशनी, इधर उधर नहीं बढ़ता है, ये एकदम सीधा चल जाता है। तो प्रकाश किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो ये किरण आगे एक दूसरे के काछे आ गए तो समानांतर आ गए। तो ऐसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकाल करके एक दूसरे के समानांतर जाती हो या जो बहुत दूर से आते हुए, तो बहुत दूर में आपका क्या आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा। तो सूर्य से आने वाली किरणों को ही किस में रखा जाएगा, समानांतर किरण में आ जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरण दोस्तों ये ऐसे है ना, तो आपको एक आ रहा है, एक दूसरे के समानांतर ही किरण आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से आप लिखना चाहते हैं परिभाषा, तो आप लिख सकते हैं कि वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकल करके एक दूसरे के समानांतर जाती हो या बहुत दूर से आती हुई प्रतीत होती है, वैसी किरणपुंज को ही क्या कहते हैं, तो समांतर किरणपुंज कहते हैं। समानांतर होता है जो एक दूसरे का भी नहीं करता। तो हमारा ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य, एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं सूर्य। तो इसमें एग्जाम्पल वेरी सिंपल है। चलिए अब क्या एक और बचा है, अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज, तो ये क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों कि अनेक बिंदु से आती हुई किरणपुंज जब एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो इस किरणपुंज को ही क्या कहते हैं, अभिसारी किरण। मान लीजिए कि इधर लाइट है, तो कुछ ऐसा संरचना बना दिया जाता है जो इधर से सब आ रहा है प्रकाश, और कहाँ मिलता है, सिर्फ एक बिंदु पे ही मिल पाता है, तो ये क्या कहलाता है, अभिसारी किरणपुंज। तो ऐसा किरणपुंज जो अनेक बिंदु से प्रकाश आती है और कहाँ आकर मिलती है, तो सिर्फ एक बिंदु पर आकर के मिलती है, तो ऐसे किरणपुंज को ही क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो आपको टोटल क्लियर होता जा रहा होगा दोस्तों। ये हमारा क्लियर हो गया टोटल क्या, अभिसारी में कि एक बिंदु से निकाल करके प्रकाश चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। और समांतर जब एक बिंदु से निकल करके एक दूसरे के समानांतर या बहुत दूर से आता हुआ प्रतीत होता है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी में क्या पढ़े दोस्तों कि एक बिंदु अनेक बिंदु से आती है प्रकाश किरण जब एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो इसे ही इस किरणपुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अगला आ गया क्या पढ़ना में, अगला टॉपिक दोस्तों क्या है यहाँ, पारदर्शी। पारदर्शी, पार मतलब पार, आर पार देख सकते हैं, दर्शी मतलब देखना। तो अब समझेंगे कि पारदर्शी किसे कहते हैं। तो आपसे आपको यहाँ से क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, पारदर्शी मतलब पार जो हम देख सकते हैं,
तो ऐसा पदार्थ जिसके आर पार आसानी से किसी चीज़ को या किसी वस्तु को देख लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, आप चश्मा तो लगा ही लेते हो कभी, तो चश्मा लगा लेते हो तो चश्मा के आप लगाने के बाद भी किसी वस्तु को आप क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको क्या हो गया, वो पारदर्शी हो गया। शीशा का गिलास, अब स्टील का गिलास लगा लिए तो उसमें दिखाई देगा। जैसे शीशा का गिलास है, उसमें पानी आप डाल दिए हैं तो भी आप किसी वस्तु को बाहर जो जा रहा है उसके सामने आप देख सकते हैं, क्योंकि वो शीशा क्या होता है, पारदर्शी होता है। पानी भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो वैसा पारदर्शी वैसा पदार्थ जिसके आर पार किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, आसानी से देख लेते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका कांच हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, है ना, हवा हो जाएगा। हवा में किसी वस्तु को आर पर कितना दूर भी है, ये सब जितने भी वातावरण सब क्या हवा डूबा हुआ है, तो आप हवा में किसी वस्तु को आसानी से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये आपका पारदर्शी कंप्लीट हो गया कि वैसा पदार्थ जिससे, है ना, वैसा पदार्थ जिसके आर पर किसी वस्तु को हम क्या कर लेते हैं, या वैसा माध्यम जिसमें आर पर किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभाषी, पारभाषी ये क्या होता है दोस्तों, तो देखिए पारभाषी है तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आंशिक भाग से ही जाता है, यानी अंशतः हल्का ही दिखलाई देता है, उसे क्या कहते हैं, तो पारभाषी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तो एक कागज होता है जिसको आप उलट करके देखेंगे ना सीधा से, तो आपको पता चल जाएगा पीछे वाला राइटिंग की क्या लिखा हुआ, भले उल्टा नजर आए लेकिन आपको दिखलाई देगा। लेकिन जैसे ही उस पर तेल लग जाता है ना, तो क्या पूर्ण रूप से दिखलाई नहीं देगा, बीच में हल्का हल्का सिर्फ दिखलाई देगा। उस प्रकार से आप एक घिसा हुआ कागज अभी आता है, सॉरी घिसा हुआ शीशा, आप शीशा को रगड़ दीजिए, जो आप अच्छा दिखलाई दे रहा था उसे आप रगड़ दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा तो प्रकाश हल्का मतलब अंशतः दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल को मैं समझ लीजिए, कुहासा जो होता है मॉर्निंग में ठंडे के मौसम में जो गिरता है कुहासा, उसमें कोई दूर तक वस्तु को दिखलाई नहीं देता, हल्का हल्का बड़े बड़े आँख करके भी दिखेगा तो क्या थोड़ा थोड़ा दिखलाई देता है। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश अंशतः पार होता है, मतलब हल्का दिखलाई देता है, उसे क्या कहते हैं, तो पारभाषी कहते हैं। जैसे क्या, तो घिसा हुआ कागज, रगड़ा हुआ शीशा, दूध, ये सब क्या होते हैं, तो पारभाषी पदार्थ हो जाते हैं। अब अगला लास्ट आता है दोस्तों अपारदर्शी। मतलब पार नहीं, तो अपारदर्शी, तो इसे ऐसे ही पता चल रहा है कि वैसा पदार्थ जिससे हम आर पर किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अब लकड़ी को ले ले सामने और लकड़ी के बाद कोई आदमी है, तो क्या दिखलाई देगा आपको, नहीं, पत्थर है, नहीं दिखलाई देगा। तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, पारदर्शी में क्या है दोस्तों, कि कांच, पानी, हवा। एग्जाम्पल 2-3 को दे सकते हैं। पारदर्शी में क्या है दोस्तों, कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, दूध या कुहासा, ये आप समझ लीजिए। फिर क्या है अपारदर्शी, अपारदर्शी में क्या आ जाएगा दोस्तों, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये आई होप कि टोटल ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।